Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you're fine and taking care of yourself. Today is 5th August 2020 and day is Wednesday. It's our social studies lesson. You have to take it out from your bags and open page number 36. As we done half reading of this lesson yesterday, today is the next point, cloth. You can see here, first of all you will write here date. Okay, cloths are made from fabric. क्लॉथ्स जो हम वेयर करते हैं ये फैब्रिक से बनते हैं. फैब्रिक इज़ यूजुअली मेड फ्रॉम कॉटन, वूल, सिल्क एंड अदर यॉर्न्स. अब जो फैब्रिक होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ बनता है. वो कौन कौन सी हैं? कॉटन है, वूल, सिल्क और अदर यॉर्न्स. और भी बहुत सारे वो धागा से होते हैं जिनके साथ मिल के फैब्रिक बनता है. ठीक है. अब ये जो हमें कॉटन, वूल, सिल्क, ये सारी चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं? ओके, लेट्स सी. कॉटन कम्स फ्रॉम अ प्लांट. जो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं वो हमें प्लांट से मिलती है. ठीक है, ये नेचुरल सोर्स है. द कॉटन बॉल्स आर पिक्ड बाय हैंड. ये देखें, ये कॉटन प्लांट है. ठीक है, इससे हमें इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसीजर्स के बाद हमें कॉटन क्लॉथ्स मिलते हैं. दे आर टेकन टू अ फैक्ट्री एंड स्पन इनटू यॉर्न. नेक्स्ट प्रोसीजर, ये कॉटन बॉल्स जो हैं इनको फिर फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है. मशीन्स उनको स्पन करती हैं. द यॉर्न इज़ देन मेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉटन फैब्रिक. उसके बाद जब ये स्पन हो जाता है उसके बाद यॉर्न जो है उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉटन फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ठीक है. दिस इज़ अ कॉटन प्लांट एंड मशीन्स डैट मेक क्लॉथ्स आर कॉल्ड पावर लूम्स. जिन मशीन्स के साथ कपड़ा बनता है उनको हम पावर लूम कहते हैं. ठीक है, पावर लूम्स है इसका नेम. ओके, यू कैन सी हियर वूल कम्स फ्रॉम शीप. ऊपर तो हमारा कॉटन फैब्रिक जो है ये उसका प्रोसीजर बताया गया है. अब नेक्स्ट देखें, अब हमें वूल कैसे मिलती है. वूल जो है हमें ये शीप आपने देखी है ना, शीप का जो फर होता है उसको उतार के उसके ऊपर जो है वो प्रोसेस किया जाता है. उसके बाद हमें वुलन क्लॉथ्स मिलते हैं. वूल कम्स फ्रॉम शीप and silk comes from silkworms. You can see these worms make silk. Okay, ये सिल्क थ्रेड बनाते हैं जिसके साथ सिल्क का कपड़ा बनता है. फैब्रिक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स. सम नेम्स यू माइट नो आर रेयॉन एंड नायलॉन. फैब्रिक्स जो हैं ये तो नेचुरल सोर्सेज हैं फैब्रिक्स बनाने के. इसके अलावा कुछ जो फैब्रिक्स हैं वो हमें केमिकल से मिलते हैं. अब वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? उनमें से कुछ जो कॉमनली जाने जाते हैं उनको हम रेयॉन और नायलॉन कहते हैं. ठीक है, आगे देखें ये पॉइंट. डिड यू नो वी ग्रो लॉट्स ऑफ कॉटन इन पाकिस्तान. क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. ठीक है, तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता है. इसके अलावा वी ऑल्सो यूज lots of cotton to make cloth, so we buy cotton from other countries. क्योंकि हमें बहुत सारी कॉटन चाहिए होती है कॉटन क्लॉथ्स बनाने के लिए, सो हम ये दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट भी करते हैं. इंपोर्ट वो उन चीज़ों को कहते हैं जो हम फॉरेन कंट्रीज से परचेज़ करते हैं. ठीक है, हम उनसे बाय करते हैं. तो इसके लिए हमें कॉटन जो है वो दूसरे कंट्रीज से मंगवाना भी पड़ती है, उनसे परचेजिंग करना पड़ती है. ठीक है. नाउ लुक एट पेज नंबर 37. Write date here. Here are some people working with cloth or cloths. Cloth can also be made on handlooms. क्लॉथ्स जो है ना ये पहले हैंडलूम्स पे भी बनाए जाते थे. अब तो खैर मशीन्स के साथ बनाए जाते हैं, पहले हैंडलूम्स पे बनाए जाते थे. क्लॉथ्स आर ऑल्सो स्टिच्ड इन फैक्ट्रीज. स्टिचिंग, वीविंग, वॉशिंग एंड आयरनिंग और प्रेसिंग, ये क्लॉथ्स ही हैं जो क्लॉथ्स इन प्रोसीजर्स से गुजरते हैं. ये सारे प्रोसेस जो हैं ये क्लॉथ्स के साथ होते हैं. ठीक है. दिस इज़ योर वर्किंग फॉर टुडे.
you have to reading of this 2 pages. We will meet you tomorrow inshallah. Take care of yourself. Allah Hafiz.